सिंपली वॉलेटिलिटी क्या होती है, मतलब अगर मैं देखूं किसी भी चीज के लिए वॉलेटाइल, जो हमारी वॉलेटिलिटी हो नॉर्मली हमारा इसमें थ्री टाइप से वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। ये एक हमारा हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी होती है, और एक हमारा यहाँ पर आईवी होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और दूसरा हमारे यहाँ पर रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी होती है। तो ये हमारा पास्ट परफॉर्मेंस का होता है, ये हमारा पास्ट परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड को देख के लिया जाता है, ठीक है, कि पास्ट परफॉर्मेंस में रिकॉर्ड में क्या किया है, ठीक है। और ये हमारी तुम्हारा जो फ्यूचर, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग फ्यूचर प्रोडिक्शन कर सकते हैं। और ये हमारी करंट आईवी होती है, जो करंट हमारे जो आप देखते होंगे ये करंट रियलाइज प्रॉपर्टी, करंट करंट मार्केट में, ठीक है। तो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, मान के चले माने कोई स्टॉक है, जो आईवी होती है नॉर्मली, जो वॉलेटिलिटी होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये हमारे स्टॉक्स में करते हैं। और विक्स विक्स हमारा दूसरा होता है, ठीक है। विक्स हमारा केवल इंडेक्स को परफॉर्म करता है नॉर्मली, ठीक है। तो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी हमारा नॉर्मली, जैसे हमारा कोई स्टॉक्स हो लास्ट 1 ईयर में कितना वॉलेटाइल हुआ है, माना कोई स्टॉक्स है यहाँ पर रिलायंस का, अगर कोई कोई स्टॉक्स मैं देखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पर अभी एसबीआई का स्टॉक पकड़ता हूँ, तो एसबीआई का स्टॉक्स को हम लोग इसका उसका आईवी प्रॉपर देखने के लिए मैं एनएससी की वेबसाइट पर गया, यहाँ पे मैंने क्लिक मारा, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एसबीआई, उसके बाद मुझे यहाँ पर पूरा हिस्ट्री में इसका दिख जाएगा, पूरा मुझे यहाँ पर इसका हिस्ट्री में रिकॉर्ड दिख जाएगा कि इसकी आईवी क्या होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर आज के दिन बाय और सेल क्वांटिटी के इंट्राडे पर्पज के लिए होता है। उसके बाद इसकी ट्रेड इंफॉर्मेशन, ट्रेडेड वॉल्यूम यहाँ पर इतना हुआ, ट्रेड वैल्यू इतना हुआ, टोटल मार्केट कैप इतना है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप। फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या है, ये रिटेलर के लिए होता है जो मार्केट में शेयर ट्रेड होते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट कॉस्ट को कुछ नहीं है, डिलीवरी परसेंटेज ये है एप्लीकेबल। तो मुझे क्या देखना है फिलहाल में, जो एनुअलाइज वॉलेटिलिटी, दिस इज माय एनुअलाइज वॉलेटिलिटी, ये है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। जो डेली वॉलेटिलिटी है वो 1.65, दिस इज माय रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी। और जो आईवी है वो मुझे ऑप्शन चेन से दिखेगी, जहां पर हमारा एटीएम के पैरेलल, जहां पर कॉल और पुट दोनों के पास हमारी जहां पर रहती है, उससे हम लोग यहाँ पे उसकी आईवी निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड, ठीक है, कि भाई आने वाले 10 दिन में ये स्टॉक क्या करेगा, आने वाले 20 दिन में स्टॉक क्या करेगा, आने वाले 30 दिन में ये स्टॉक क्या कर सकता है, ठीक है। तो तीन चीज इंपॉर्टेंट रखिए आप। एचवी, एचवी हमारा हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, जो हमारा एनुअल वॉलेटाइल है, अभी ये 31%, अभी ये स्टॉक्स, जो एसबीआई का स्टॉक है, ये हाई से, माना जो भी एसबीआई का हाई लगाया होगा, ठीक है, तो हाई से इसका 31% अगर आप निकालोगे, तो उसकी वो प्रोबेबिलिटी रहेगी यार, ये अगर इस लेवल पर आता है, यहां से 31% या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी ये रहती है, ठीक है। तो यहां पर ये कैसे देखते हैं, हर स्टॉक का आप लोग यहां पर देख सकते हो कि आप वॉलेटाइल, जो स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल होगा, देखिए अगर सिंपल क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके के इसमें बताता हूं। माना यहाँ पे एसबीआई का स्टॉक्स है, और यहां पे आपका कोई तुम्हारा एचसीएल का स्टॉक्स है, ठीक है। इसकी माना वॉलेटिलिटी 25% है सालाना, जो एचबी, और इसकी वॉलेटिलिटी यहाँ पे तुम्हारा 15% है, ठीक है। अब आप देखोगे ये 1 ईयर में इसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो ये वॉलेटाइल ज्यादा होगा, और ये वॉलेटाइल कम होगा, ये ज्यादा रेंज बाउंड हो सकता है, और ये ज्यादा तुम्हारा 1 साल की वॉलेटिलिटी ये। तो ये गिरेगा ये चढ़ेगा भी ज्यादा और गिरेगा भी ज्यादा। हम लोग जनरली जो म्यूचुअल फंड लेते हैं, म्यूचुअल फंड में बीटा एक ऑप्शन होता है, तो जिस म्यूचुअल फंड का बीटा 1 से ज्यादा होता है, वो ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, डेविएशन। और जिसका बीटा 1 से लेस होता है वो
कम होता है, इट मींस वो म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए जिसका हमारा बीटा लेस देन 1 हो, क्योंकि उसके चढ़ने की भी चांसेस ज्यादा हैं, उसके गिरने के भी चांसेस ज्यादा हैं। जैसे आपको बीटा हाई होगा, वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, जैसे तुम्हारा अडानी पोर्ट हो गया, अडानी स्टॉक, जो अडानी के स्टॉक्स हैं उनकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे तुम्हारा रियल स्टेट के होते हैं उनकी भी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। और इसको हम कंपैरिजन कहाँ करेंगे, सेम सेक्टर में करते हैं। अगर हमारा आईटी सेक्टर, हमको आईटी सेक्टर में ही कंपैरिजन करना पड़ेगा भाई कौन वॉलेटाइल ज्यादा। अगर हमको ऊपर ऊपर नीचे कर दिया तो यहाँ पे हमके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है, तो ये हमारी एचवी है, इससे हम लोग इसकी एनुअल वॉलेटिलिटी निकाल सकते हैं। अगर कोई स्टॉक्स यहाँ पे माना 600 के आसपास चल रहा है, अभी हमने देखा यार यह 600 के आसपास चल रहा है, और इसने इसका जो हाई था 1 ईयर का ये 700, इसकी जो एनुअलाइज वॉलेटिलिटी है 31% है। तो हम इसका निकाल सकते हैं ये 700 इंटू 30% के हिसाब से ये कितना आता है। तो ये जितना भी आएगा प्लस माइनस इसकी रेंज हो जाएगी। अगर 700 है तो अगर ये 31% के, ये जो 31 चल रहा है इसका जो भी रेंज आएगा लोअर रेंज, तो वहां पर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। और कैसा होता है ये चीज, मैं ग्राफ से आपको समझाता हूं। ये एक रेंज होती है, ठीक है, यहां पे माना स्टॉक्स का हाई है, तो यहां पर इसको बोलते हैं 1 डेल्टा, ये तुम्हारा माइनस है, और ये -1, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये इसकी जो चांस होती है इसका 68% चांस होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एसबीआई का स्टॉक 700 माना हाई लगाया और उसका एचवी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी क्या है 31। तो ये इसके, अगर आप इसका प्लस माइनस निकालोगे 31% का जो भी नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर मान के चले यहाँ पर इसका ये 200 रुपए इसका आता है, तो 200 प्लस माइनस जो भी है, अगर तो पहला क्या आएगा 500 आ जाएगा। तो 500 ये इसका अगर नीचे आता है तो आपका बाइंग, बाय ऑन डिप्स यहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। और ये या फिर ये 900 के आसपास जाएगा। 900 अगर ये जाना है तो आपको इसके ऊपर पॉसिबिलिटी कम है, तो यहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। अब ये केवल 68% प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको यहां पर और हो सकता है भाई मार्केट यहां पर 2 स्टैंडर्ड एविएशन है, और यहां पर 2 स्टैंडर्ड एविएशन है, और यहां पर 3rd स्टैंडर्ड डेविएशन है, -3rd स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहां पर आपका +3rd स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां पे क्या होता है, अगर मान के चलिए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन में यहां पर 200 आ रहा है, तो मुझे मैं क्या करूंगा, इस 200 का मैं 2 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा, तो यहां पर 200 की जगह 400 की रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां पर 700 में से 300 ये इसकी लोअर रेंज आ जाएगी और इसकी अपर रेंज आ जाएगी। फिर यहाँ पर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से मैं यहाँ पर और ये स्टैंडर्ड होता है तुम्हारा 95% जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, और लास्ट वाला तुम्हारा 99% की प्रोबेबिलिटी है, इसके नीचे नहीं जाएगा। तो अक्सर जो मेन जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो 68% के हिसाब से लेता है। जैसे अभी हम लोग सेल करते हैं, माना कोई स्टॉक्स का यहाँ पर आईवी मान के चलिए यहाँ पर 15 चल रही है, ठीक है, तो हम लोग उसका देखते हैं कि आने वाले टाइम में वो 15 दिन या 30 दिन आगे कैसे मूव करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एक फॉर्मूला है, चाहे तुम्हारा आईवी और नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज अपॉन √256। ठीक है, अभी यहां पर मान के चले किसी की आईवी माना 15 चल रही है, और यहां पे मुझे आने वाले 30 दिन के लिए निकालना है, तो यहां पर √30 आ जाएगा, और यहां पर ये नीचे आएगा। तो यहां पर जो भी इसका प्लस माइनस आएगा, ये प्लस माइनस का रेंज है। मान के चले किसी का यहाँ पर 0.5% आ गया, ठीक है, 0.5% स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, तो फिर आप उसको जो करंट प्राइस चल रहा है, माना उसका 1000 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो इसका आप परसेंटेज निकालिए। इतना आपको अगर 1000 का 5000, तो कम से कम जो भी आएगा इसका, और अंडर अपॉन 100, तो जो भी रेंज आएगी प्लस माइनस, आप एक महीने में इसका 20 दिन ट्रेडिंग डे निकाल दो। उसके बाद आपको लग रहा है यार एक बार ये जाने के बाद ये रेंज एक एक ही मार, हम लोग जो आयरन कंडोर बनाते हैं, हम मेन आयरन कंडोर की जो स्ट्रेटजी होती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर कोई स्टॉक्स अगर आपने ये बेच दिया, आपको लग रहा है यार ये
पांच, जैसे निफ्टी 5% ऊपर जाता है, 5% या 6% निफ्टी एक महीने में इतना मूव करता है, ठीक है। तो आपको लग रहा है यार मैंने निकाला वो सब कुछ उसका, तो आपने यहां पर अभी मान मान के चले निफ्टी 24,200 400 के आसपास चल रहा है, आपने इसका 5% के हिसाब से नॉर्मल निकाल दिया, आपने इसको लोअर लिमिट लगा दिया, अपर लिमिट लगा दी, इसको निकाल करके उसको आपने फिर इसको हेज कर दिया जो लोअर लिमिट आ रही है, ठीक है। लेकिन आपकी यहाँ प्रॉफिलिटी यहाँ पर कम से कम 3-4% आपको जरूर, और आपको देखना भी नहीं है ये पीछे आगे क्या हो रहा है करके, लेकिन याद रहे थोड़ा सा आपको रेंज बाउंड देखना चला, पता चला एक निफ्टी बहुत लॉन्ग टाइम से रेंज बाउंड है, उस रेंज बाउंड को जाने दियो आराम से। जैसे अभी आजकल क्या मार्केट एक काफी चढ़ने के बाद रेंज बाउंड हो जाए, आपको पता है आप रेंज निकालिए, तो ऐसे ही आप किसी भी स्टॉक्स का यहाँ पे रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता हमारा यहाँ पे फ्यूचर प्रिडिक्शन, फ्यूचर जो जो मैं आपको बता रहा हूं कि इससे तो आप पूरा इन्वेस्टिंग के तौर पर निकालोगे, इस जो एचबी अगर आप जो निकाल रहे हो वो आपका इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए निकालते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म में। अब ये जो फ्यूचर के लिए है, मैंने आपको बोला जो फ्यूचर प्रिडिक्शन है, इससे आप अपना आगे वाला टारगेट निकाल सकते हो जो करंट आईवी के थ्रू है कि यार ये कितना मेरा पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। जैसे मैं यहां पर आपको बताता हूं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, मान के चलिए ऑप्शन चेन में मैंने यहाँ पे, मैं सिंपल कोई स्टॉक्स ले गया, चाहे कोई स्टॉक्स आप ले लो, मैं भी निफ्टी का ही पकड़ता हूँ, मान के चलिए निफ्टी का जो प्रेजेंट स्पॉट प्राइस चल रहा है, जो इसका आईवी चल रहा है, इसका आईवी ये तो 8 तारीख का है, मैं लास्ट 29 ऑफ मई, 29 ऑफ मई का लगाता हूँ, तो यहाँ पे आपका यहाँ पर इसका एटीएम यहाँ पर 13 चल रहा है, और यहाँ पे देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, मतलब पुट की तरफ की वॉलेटिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल। दिस इज द फर्स्ट सिग्नल फॉर द मार्केट टूवर्ड्स द बियरिश सिग्नल, और यहां पे मार्केट सस्टेन कर रहा है 24,400, क्योंकि हम लोग जो एटीएम का ही आईवी देखेंगे तो एटीएम पे ही आईवी यहाँ पर 18 चल रहा है, जबकि एटीएम पे दोनों सेम नहीं, तो पुट की आईवी ज्यादा है, मतलब लोगों ने पुट खरीदे हैं, लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो 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 यहाँ पर जो एटीएम का यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो, अगर मैं अभी यहाँ पे अभी का देखूं, यहाँ पर 29 ऑफ मई का यहाँ पर एक्सपायरी कितना चल रहा है, यहाँ पे 18.14 चल रहा है अभी, और यही एक्सपायरी को अगर मैं 8 तारीख की एक्सपायरी देखूं निफ्टी की, यहाँ पे 15 चल रहा है, क्योंकि वो पीछे का। और यही चीज को अगर मैं थोड़ा और आगे के लेके चलता तो मैं जून का एक्सपायरी का देखता हूँ, जून की एक्सपायरी का यहाँ पे जून की एक्सपायरी का मैं देखता हूँ, तो जून की एक्सपायरी में आपको यहाँ पे वॉलेटिलिटी सेम दिख रही है 18 के आसपास, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो आगे होने वाला है। अगर कॉल की तरफ आईवी ज्यादा होती, इधर की तरफ अगर ज्यादा ज्यादा होती एज कंपेयर टू पुट एट द एटीएम, तो आपको लग रहा है कि मार्केट मूव्स टुवर्ड्स अपसाइड, ठीक है। भले ही हो सकता है 2-1 दिन और मार्केट का थोड़ा और रेंज बाउंड हो मार्केट थोड़ा, लेकिन जो सेंटिमेंट दिख रहा है, जो आईबी वॉलेटिलिटी मुझे दिख रही है यहाँ पे एज पर चार्ट के हिसाब से, अभी यहाँ पर देखिए, अगर अगर मार्केट में और कुछ अनसर्टेनिटी होने वाली है, यहाँ पे 400 पॉइंट में नीचे जाता हूं 2400 के आसपास, 24,000 के आसपास, तो यहाँ पर 19 देखो, आप एक चीज देखोगे रूल जो नॉर्मल, अगर नॉर्मल मार्केट में होता है तो हमारी जो ओटीएम होता है, ओटीएम में आईवी कम होती है, आपको यहां पर आईवी बढ़ती हुई दिख रही है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, मैं जो आपको बता रहा हूं इस चीज को ध्यान से देखो, यहां पे मैंने आपको बताया है कि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो अपने को लॉन्ग स्ट्रेडल या लॉन्ग स्ट्रैंगल का यूज करते हैं, तो हम लोगों ने यहां पर ओटीएम के कॉल पुट को बाई किया जा, देखिए आप जैसे जैसे यहां पर ओटीएम पीछे जा रहे हैं, यहां पर 18 पॉइंट है, यहां पर डीप इन द मनी में, इन द मनी में यहां पर वॉलेटिलिटी कम है, वॉलेटिलिटी कम होगी तो प्रीमियम भी कम बढ़ेगा, यहां पर आपको सस्ते प्रीमियम में, अब जो जो यहां पर ओटीएम, जो जनरली ओटीएम को बाई करते हैं या एटीएम को बाई करते हैं नॉर्मली लोग, आपको पता है कि 95% लोग ओटीएम को बाई करते हैं, उनको समझ में तो ये नहीं आता ना कि कब क्या बाय करना है,
उस जर्नल मार्केट में यहां पे ओटीएम में वॉलेटिलिटी यहां से कम होती जाती है, इसलिए सेलर सेल मारता है, इसलिए उनका प्रीमियम डिको। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जो एटीएम से आउट ऑफ द मनी की तरफ जा रहे हैं, वॉलेटिलिटी टू बी राइजिंग, तो वॉलेटिलिटी राइजिंग होगी, ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे, ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे तो अपना वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे। अब यहां पे चांस है कि आप यहां पे ओटीएम का पुट को बाय कर सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग स्ट्रैडल या फिर एटीएम के दोनों को बाय कर सकते हैं आगे के 2 महीने की खरीदना, लेकिन आगे के 2 महीने के एटलीस्ट। अगर आपको इस मंथ का बाय करना है तो 29 मई का दोनों आप बाय कर सकते हो यहाँ पे, एटीएम पे कॉल और एटीएम का पुट। एक तरफा मार्केट मूव करेगा, चांसेस मार्केट के नीचे हैं, ठीक है। अगर मार्केट वन वे ट्रैफिक में क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपका एटलीस्ट वहां पे लॉस कम होगा। पर ये चीज को, ये स्ट्रेटजी को अपन लोग ज्यादा नहीं 3 या 4 दिन होल्ड कर पाएंगे, पता चला मार्केट वही रेंज में तो हमारा यहाँ पर, हमारा जो है चांस यहाँ पे नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओटीएम का वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब लोगों ने यहाँ पर, आप सोचिए कि देखिए ओटीएम पे 28 ओ भयंकर, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ भाई इतना आई भी, ओ भयंकर, मतलब आप सोचो कि 20-20 हजार, मतलब यहाँ पे 35% सीधे डबल। मतलब ये मान के चले अगर किसी ने, आप देखिए मैं आपको यहाँ पर चेंज बता दूं, सीधे डबल कितना इंपैक्ट होता है, प्रीमियम का कितना इंपैक्ट होता है मैं भी आपको बताता हूँ। अभी मान के चलिए यहाँ पे स्पॉट प्राइस निफ्टी का चाल 24,400 चल रहा है, और स्ट्राइक प्राइस चल रहा, मैंने अभी देखो अभी मैं स्ट्राइक प्राइस इसको लेता हूँ 24,400 को ही लेता हूँ, ठीक है। और एक्सपायरी में एंड ऑफ 28 का जो भी है, वॉलेटिलिटी मैंने मान के चलिए यहाँ पर, मान के चलिए कितना कितना वॉलेटाइल है मार्केट। यहाँ पे मान के चलते मैं 18 है, 18 वॉलेटिलिटी मैंने पकड़े, सिंपल 18 वॉलेटिलिटी मैंने यहाँ पर पकड़ ली, 18 ही है। और कैलकुलेट किया मैंने यहाँ पे, तो मान के चलिए मुझे यहाँ पे जो कॉल और पुट के प्रीमियम आ रखे हैं 372 के आसपास, 372, तो यहाँ पर भी एटलीस्ट यही आसपास चल रहा है, ठीक है। 378 चल रहा है, तो 372 2 3 4 ऊपर नीचे भाई होता है कुछ तो मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये ब्लैक स्कॉल कैलकुलेटर है जो इसमें यूज होता है। और पुट की तरफ 400, कॉल, ये कॉल की तरफ 470-72 के आसपास दिखा रहा है, जो यहाँ पे क्या कितना दिखा रहा है, ये 400 के आसपास, ठीक है। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब सोचिए कि मैंने यहाँ पे ये यही चीज को मैंने अगर स्ट्राइक प्राइस मैंने ले ली यहाँ पर 20,000 की या 21,000 की, मैंने अगर स्ट्राइक प्राइस ले ली, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए कितना प्रीमियम। अब सोचो जो कॉल का पुट का प्रीमियम कितना है फिलहाल अभी, यहां पर 0 है, मतलब 0 ही मान के चलिए आप, ठीक है, सिंपल। और कॉल का प्रीमियम इतना है। अभी ये वॉलेटिलिटी को मैं 18 की जगह यहां 35 कर देता हूं, 24 रुपया। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो 0 रुपये की वैल्यू होनी चाहिए वो आज की डेट में 24 रुपये की वैल्यू है, आउट ऑफ डीप ओटीएम में। तो इसका मतलब ये होता है कि ये मार्केट गिरे ना गिरे, ये पहला प्रिडिक्शन होता है मार्केट का कि मार्केट में भय बहुत है, फेयर बहुत है। तो ये आपको ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या फिर रियलाइज वॉलेटिलिटी बताती है कि मार्केट में कुछ तो बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा जो ऑप्शन का ओटीएम का बाय, तो लोगों ने यहाँ पर भर भर के, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं वहां पे लोगों ने पुट को बाय किया है। मैं कल भी आपको बोला था मार्केट यहां से रिवर्स करना चाहिए मार्केट को, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है तो आप भी यहाँ पे, आपको लग रहा है तो आप अभी भी कितना रुपए का अभी माना खरीद सकते हैं यहाँ पे, जो भी 20 या 22 हजार का, 20 रुपए का पुट खरीद सकते। और यहाँ से अगर वॉलेटिलिटी और बढ़ गई, कहीं 36 की जगह कहीं कुछ ज्यादा हो गया, और सोचो, और कहीं पर यहाँ पर अगर नॉर्मल अभी स्ट्राइक प्राइस 21 हजार आज की डेट में अगर मैं लेता हूँ इसका, और कहीं पे स्पॉट प्राइस, यहाँ पर स्पॉट प्राइस 24 हजार पहुंच गया 2-3 दिन में, सोचो मुझे कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पे। 24 हजार का देखना, यहाँ पे ये पूरा चेंज हो जाएगा सिनेरियो। मतलब मेरा स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस 24,400, मतलब 400 पॉइंट अगर निफ्टी फॉल होता है, लेकिन यहां पर आप एक चीज देखोगे, निफ्टी 400 पॉइंट फॉल हुआ, लेकिन यहां पर प्रीमियम क्या हुआ, कितना पॉइंट बढ़ा, बहुत कम बढ़ा। इस चीज को भी आपको नोट कर देख लो। ओटीएम डीप ओटीएम है, डीप ओटीएम है, कितना बढ़ा है, केवल 24 से मतलब 15-20 रुपए फर्क पड़ा है। लेकिन अगर पैरेलली इसके साथ ये वॉलेटिलिटी भी कम से कम अगर 45 हो जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे 116 बढ़ जाएगी। आप अनबिलीवेबल प्रोडिक्शन करोगे कि वॉलेटिलिटी भी साथ बढ़ेगी। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे जो ये तुम्हारा ये सब चीज होता है, कहाँ गया, तो वॉलेटिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग में। नॉर्मली लोग ओटीएम बाय करते हैं, क्योंकि नॉर्मल केस में अगर अगर मार्केट कंडीशन क्या होता है कि अगर मार्केट, जनरल मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, ऑल आर एवरीथिंग ओके, ठीक है, अगर ओके है तो नॉर्मल क्या होता है, यहां पर एटीएम, ओटीएम, और यहां पर इन द मनी। तो जो वॉलेटिलिटी होती है वो तुम्हारा यहाँ पे हाईएस्ट होती है, एटीएम पे हाईएस्ट होती है, और यहां पे लेस देन होती है, यहां पे इसकी लेस देन होती है, ठीक है, ये तुम्हारी कम होती है यहां पर इन द मनी पे भी और ओटीएम पर भी। सेकंड कंडीशन, अगर मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है कि मार्केट वाइज कुछ तो फेयर फेयर और ग्रीड का कुछ चल रहा है, जनरली फेयर का डर होता है मार्केट को, ठीक है, तो उस कंडीशन में और यहां इन द मनी और ओटीएम में, ओटीएम पे ज्यादा यहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जाती है, और एटीएम पे वॉलेटिलिटी यहां पे कम हो जाती है, एटीएम पे वॉलेटिलिटी यहां पे कम हो जाती है, ठीक है। यहां पे बढ़ेगा लेकिन यहां पे बहुत कम बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा अगर कुछ मार्केट में ऐसा होना है तो होना होता है, इसी वजह से कभी भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनके उनका जो पोर्टफोलियो होता है, माना किसी के पास 15 करोड़ का यहाँ पोर्टफोलियो है, तो वो क्या करते हैं, वो 10-15 लाख से या फिर 15-16 लाख से, जिसके पास 15 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा स्टॉक में, वो आराम से यहाँ पर 40-50 लाख का पुट तो खरीद ही सकता है, और ओटीएम का पुट खरीदता ताकि उसको फंड को हेज करे। मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शन ऑप्शन का जो हम लोग यूज करते हैं, वो जनरली हमारा 3 पर्पज होता है। फर्स्ट वन इज, जो पहला इंपॉर्टेंट है, हेजिंग पर्पस, हेजर। वो कौन यूज करते हैं, इन्वेस्टर, बिग इंस्टीट्यूशनल, जिनके पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। भाई आज मेरे पास अगर रिलायंस के शेयर है, ठीक है, अभी ये रिलायंस यहां से गिरने वाला, मुझे पता है 15-20% रिलायंस गिरा है, तो मुझे शेयर नहीं बेचना है, मैं इसका पुट को खरीद लूंगा, मैं इसको हेज कर लूंगा। ज्यादा क्या होगा मेरा, अगर रेंज बाउंड होगा तो मैं यही तो, अगर मेरा 2 करोड़ का अगर मेरे पास रिलायंस का शेयर है, तो मैं इसका पुट खरीद लूंगा ना। यहाँ पे मैं अपने शेयर, मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता भाई, मैं किराए से पैसा खाना चाहता हूं। तो ये कौन करते हैं, दीज आर द इंस्टीट्यूशनल, वो हेज फंड यूज करते हैं। सेकंड आता है तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा जो नॉर्मल, उसके बाद स्पेकुलेटर, स्पेकुलेशन, जैसे अभी हमारे ट्रेडर है, जो हम लोग होते हैं ट्रेडिंग जो करते हैं, ट्रेडिंग, ट्रेडर को स्पेकुलेशन बोलते हैं, जुआ, स्पेकुलेटर, इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम देते हैं जुआ, गैम्बलिंग, ठीक है। तो नॉर्मली पहला जो मेन इंपॉर्टेंट किसके लिए, हेजिंग, इसलिए आप हमारा काम कोई जिंदगी भर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, अपना काम पैसा बना करके हेज, एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, उस पोर्टफोलियो को क्रिएट करके अपने को हेज करना है, ठीक है। तो यहां पे स्पेकुलेशन का काम होता है, यहां पे दूसरा ऑप्शन को ट्रेड करना, जिनके पास पैसा नहीं है, चल यार मैं यहाँ पे
इसको शॉर्ट कर देता हूँ, कॉल को शॉर्ट कर देता हूँ, वन वे ट्रैफिक में चला, या फिर मैं स्ट्रेटजी बना देता हूँ, या फिर मैं पुट को बाय कर लेता हूँ, मेरा कम पैसे में मुझे ज्यादा पैसा बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपको नॉलेज भी उतनी चाहिए। यहाँ पर आपको नॉलेज नहीं चाहिए, आपको जस्ट आपके पास पैसा है, यस भैया मेरे पास पैसा है, मेरा स्टॉक ऊपर जाएगा। आपको पता है कि रिलायंस यहाँ पे एक साल में 3 से लेकर 4% तो आपको डिविडेंड देता है। जो जो बंदे सेविंग में पैसा डाल रहे हैं बैंक में, 3 से 4% मिलता है, तो 3 से 4% तो आपको पता है कि रिलायंस जो डिविडेंड प्रोवाइड करता है, 4% तो आपका जा रहा है भाई, स्टॉक नीचे भी तो भी और अगर आप हेजिंग कर रहे हो पर मंथ, आपके पैसा आप उसको हेज कर रहे हो, आपको 1.5% तो फिर मिल रहा है यहाँ से पर मंथली। तो 15% ये हो गया, प्लस 4% ये हो गया, 19% हो गया। ये तो ये कंडीशन है कि अगर आपको नीचे, अगर यहां से नीचे जा रहा है तो आप पुट खरीद लो, आपको फिर पैसा बनना है। तो बड़ा इंस्टीट्यूशनल को कभी भी लॉस नहीं होता है, मार्केट जीरो क्यों नहीं पहुंच जाए, निफ्टी साला यहाँ जीरो क्यों नहीं पहुंच जाए ना, तो बिग इंस्टीट्यूशनल को कभी भी लॉस नहीं होता। इस चीज को आप नोट कर, 95 जो भी पैसा आप न्यूज में सोते इतने करोड़ डूब गए, ऑल आर रिटेलर के पैसे सब डूबते हैं। रिटेलर ही लॉस में रहता है, बड़े इंस्टीट्यूशनल कभी लॉस नहीं करता है। इस चीज को आप नोट करना मेरी, ठीक है। तो ये चीज मैंने आज पूरा क्लियर कर दिया है। आपको नहीं आता है तो समझ में आपको इस चीज को बताना, मुझे प्रैक्टिकल करना। और कभी भी आप कोई भी ट्रेड लगाते हो उसके पहले, आज मैं आपको थोड़ा ट्रेडिंग सेटअप भी बताता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग सेटअप की, आपको ट्रेड अगर करना है, आपको ट्रेडिंग सेटअप में क्या करना है कि आपको क्या क्या चीज देखनी होती है, ये चीज मैंने आपको बता दी है। अगर आप स्टॉक्स में इंडेक्स, तो पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में आपको देखना है, पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में आपको उसके देखना है भैया, उसको कोई रिजल्ट तो नहीं आ रहा। अब देखो आज बैंक ऑफ बड़ौदा 10% गिरा है, शायद आपने देखा कि नहीं देखा। बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी तो सोचो यह हाल तो निफ्टी की आज, बैंक निफ्टी के यह हाल तो तब थे जब छोटे छोटे स्टॉक 10-10% गिरे। सोचो अगर आईसीआईसी बैंक, ये जो चैनल बन रहा है, ये जो एचडीएफसी बैंक का चैनल बन रहा है, क्रिएट कर रहा है, मेरा मैंने आपको बोला है एचडीएफसी बाइंग में, बाइंग जोन कब है इसके लिए यहाँ पे, तो ये जो टारगेट है 1 2 3 4 कितने दिन से हो गया है, यहाँ पर आप एटीएम को बाय कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक, किसी को ट्रेड करना है एचडीएफसी बैंक का 1931 उन्हें 1930 के आसपास कॉल और पुट दोनों खरीद सकते हो। तो इतना टारगेट या तो ऊपर को जाएगा या नीचे हो, तो चांसेस नीचे को है। यहां पर डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया है, नीचे को तुम्हारा एमएसीडी ने नीचे को है, हिस्टोग्राम नीचे है, ये डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस है, ठीक है। ये ऊपर जा रहे नीचे तो यहाँ पे इतना तो सोचो कि अभी अगर ये नीचे आ गया, एचडीएफसी बैंक इज द हैवी वेटेज इन द निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। और अगर आईसीआईसी बैंक भी अगर यहाँ पर आ गया, क्योंकि आईसीआईसी बैंक का भी एक जोन पे है, क्योंकि अभी आईसीआईसी बैंक का बाइंग जोन नहीं है, आईसीआईसी बैंक का, जब आईसीआईसी बैंक यहाँ पे आएगा तब मैं यहाँ पे पुट को शॉर्ट करूंगा, कॉल को जो भी मैं, अगर आपको कॉल को बाय करना है ऐसे तो यहाँ पर वेट करिए, यहाँ पे जाके आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नल दे चुका है, वन डे में सिग्नल क्रॉस ओवर कर चुका है, एमएसीडी, एमएसीडी क्रॉस ओवर कर चुका है, नीचे के टाइम हिस्टोग्राम है, इट्स मेकिंग ए डाइवर्जेंस, परफेक्ट डाइवर्जेंस, एंड एडीएक्स also making a divergence, so its price is making higher high, this is the false, it can be a false breakout, it can be a trap। अपना बाइंग कब आएगा, अभी ऑलरेडी नीचे की तरफ आ चुका है, जब ये एक ठीक ठाक जोन में आएगा और यहाँ पे परफेक्ट डाइवर्जेंस, यहाँ इसने भी क्रिएट कर दिया परफेक्ट डाइवर्जेंस, देखो ये लो इससे लो से नीचे बना है। सोचो अभी यहाँ पे, मैंने आपको इसलिए कल बोला था कभी भी बाय करना है तो 2 महीने आगे का बाय करिए, हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा या बैंक निफ्टी जहां पे भी कोई बाय करता है। एसबीआई के रिजल्ट खराब आए थे, सोचो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा 10% के, मुझे लग रहा है 15% के आसपास गिरा होगा, मैंने एक्चुअली इस पे था। तो यहाँ पे इसने देखो सिग्नल इसने पहले दे चुका, देखो अभी कोई कहेगा यार ये क्यों गिर गया इतना, देखो ये यहां से गिरा था ना, ये आज इतना मतलब 10% गिरना बहुत बड़ी बात हो, 10% तो क्लोजिंग है। अभी कोई कहेगा यार इसको बाय कर लो भाई, 10% गिर गया, अरे भाई जब गिर रहा है तो क्यों बाय करेंगे इसको, ट्रेंड इज फ्रेंड, ये तुरंत भागेगा नहीं ऊपर। अब इसका न्यूज क्या है मुझे नहीं पता है, मैंने इसको कोई देखा नहीं है,
ठीक है, कोई चीज इतना गिरता है तो तुरंत उसमें बाइंग नहीं आती है, बाइंग आएगी, अगर बाइंग भी आनी होगी यहाँ वेट करेगा, कुछ डाइवर्जेंस क्रिएट करेगा। तो मुझे यहाँ पर देखो, अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी देखूं, यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ मुझे देखो यहाँ पे था ना, ये यहाँ से गिरा तो ये नीचे, तो ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड की तरफ दिखा दिया इसने, ये प्राइस ऑलरेडी हाई हाई चल रहा है, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्ट, यहाँ से यहाँ मूव कर, तो यहाँ पर मैं बाइंग नहीं कर सकता ना, मैं यहाँ पर बाइंग नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि रिलायंस मैं बाइंग नहीं कर सकता, रिलायंस ऑलरेडी जा चुका है, उसको मैं जो भी करूंगा शॉर्ट करो, भले ही थोड़ा रिलायंस और ऊपर जाएगा। आज रिलायंस ने, अभी मैंने आपको बोला है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है रिलायंस पे, आपको क्या दिखा रहा है, एक आपको पैटर्न्स क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आपका एक इवनिंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है, बशर्ते इस कैंडल के नीचे क्लोज होगा तभी अपन ट्रेड लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, देखो ये और ये डोजी कैंडल, और यहाँ पर इस कैंडल के नीचे क्लोज, अभी क्लोज नहीं हुई है, बट ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हो रहा है, दिस इज द इवनिंग स्टार, जस्ट लाइक एज। ठीक है, और ये यहाँ पे हिस्टोग्राम धीरे 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 की तरफ नीचे आने को लगा है, यानी ये फेड होने लगा है, ये हो सकता है 1-2 दिन और नीचे रहेगा। उसके बाद जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो भी 80 के पार पहुंच पहुंच गई है, थोड़ा हो सकता है थोड़ा कूल ऑफ हो, ऐसा करे कुछ कूल ऑफ हो। ये मुझे बाइंग जोन कब दिखाएगा, जब ये यहाँ पर इस लाइन पर आएगा, और मुझे पता है कि जब रिलायंस इस जोन पर आएगा तब मेरा बाइंग जोन होगा, अब आए तब आए, लेकिन मैं बाय तभी करूंगा जब इस जोन पर आएगा। ठीक है, अब आप देखिए उसके बाद निफ्टी को लगाता हूं, निफ्टी का आज का कैंडल आप देखोगे, मैंने कल भी आपको बोला था कि यहां पर रिजेक्शन बन रहा है, ये रिजेक्शन क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, ये जो इसको देखो, ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ये हाई यहां पर टॉप है, ये टॉप लगाया, उसके बाद ये प्राइस शार्प अप गया, लेकिन ये जो है ये ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर नहीं गया है, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ये फेक है, ये पूरा फेक है। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ स्पीड, गाड़ी में स्पीड है, इससे अगर तुम्हारा ऊपर आगे जा रहा है तो ये भी ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद अभी यहाँ पे फिर ऊपर गया, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, और यहाँ पे अगर इसको 4-8 घंटे में देखो तो इसने डाइवर्जेंस यहाँ पर क्रिएट कर चुका है, ये भी यहाँ पर खत्म हो गया, हिस्टोग्राम यहाँ पर खत्म हो गया है। तो नीचे की तरफ साइकिल होती है ना, आप देख रहे हो कि हर बार कभी साइकिल यूं चलती है, तो ये अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप एक दो लॉट तो ले ही सकते हो यार, ठीक है, अभी 2 महीने आगे का बाई करेंगे ना अपन लोग। यहाँ पे अगर कल की डेट में आपको अगर कहीं मौका मिलता है ऊपर में, तो यहाँ पर आप 24,000, लेकिन 24,000 आप नॉर्मली अगर आप इन द मनी को तो 24,500 पर वॉलेटिलिटी होने वाली है, तो यहाँ पर आप एटलीस्ट अगर आपको 2 महीने आगे का होल्ड 24,000 का बाय कर सकते हैं उसको आप, लेकिन आपको होल्ड करना है, ऐसा नहीं मार्केट यहाँ पे हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए, 100-150 पॉइंट ऊपर चला जाए आपको, लेकिन निश्चिंत होना है, साले को मैं कम से कम 10-12 दिन तो होल्ड करूंगा, मुझे निफ्टी यहाँ से 500 पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब हो सकता है भाई निफ्टी 100 पॉइंट चला गया, आपको वहां लॉस हो गया, क्योंकि आपका व्यू उसको लॉन्ग टर्म के लिए, एटलीस्ट उसको एक हफ्ता हफ्ता वेट करना है। ठीक है, लेकिन और साहब उसकी उसमें टाइम डिके का पैसा भी जाएगा ना उसमें, 2 महीने टाइम का वेट डीके करेंगे साहब तो। इतना नहीं जाता है, टाइम डीके आपका दूर में नहीं जाता है इतना, क्योंकि आपके पास टाइम रहता है, टाइम डीके बहुत कम कम रहता है। दूर में जो फार का होता है वो दूर का होता है, मतलब अभी अपने पास टाइम अभी आप एक मुझे आप एक बात बताओ, कभी अगर अपना प्री मानसून पोस्ट मानसून आता है तो अपन क्या बराबर। पूरे साल भर से थोड़ी वेट करते हैं, जब आता है तो 10 दिन पहले ही काम करते हैं, अरे चलो चलो भाई यहाँ से लाओ सामान, वहां मतलब सामान नहीं हो तो सामान 2 दिन पहले ला रहा, भाई तेरे पास किट किधर है, करेक्ट। लेकिन थीटा, उसका थीटा का प्रीमियम तो कम होते जाएगा ना, अगर 10-15 दिन अगर रुकेंगे अपन, तो थीटा का प्रीमियम भी कम होते जाएगा फिर। नहीं नहीं, मतलब मैं प्रीमियम का वो प्रीमियम कम होगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है, ये इतना दिन हाँ सस्टेन हो गया मार्केट यहाँ पे, हाँ। या तो आप यहाँ पर लेकिन या तो मैं आपको बोल नी, रहा हूँ आप दोनों कॉल बाय करो, यहाँ पर एटीएम के कॉल और पुट दोनों बाय करो, अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको देखो सेंटीमेंट मैंने आपको बता दिया, पुट की तरफ की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, और पुट की तरफ की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, मार्केट में थोड़ा सा डर है, वॉर, फेयर एंड वॉर का डर है। ठीक है, आप देखिए, आप यहाँ पर देखिए, आप वॉलेटिलिटी अगर ज्यादा रही तो फिर गामा उस पर गामा की वजह से वैल्यू ज्यादा आप एक बढ़ेगी ना काम फिर, देखो साहब, एटीएम के पुट को। हाँ नहीं मैं बता, अभी आप एक देखो,
पुट की तरफ की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहां पर देखो 20 25 35 के लाख, और कॉल की तरफ वॉलेटिलिटी आप देखोगे तो घट रही है। करेक्ट। बराबर। हाँ। इसको मैं क्या समझू, मार्केट में भयंकर क्रैश आ सकता है। ओके। ये मैं एक्चुअली मैं पढ़ा है, मैं देख प्रैक्टिकल मैं भी अभी रहा हूं ये। नहीं, वो तो है वॉलेटिलिटी पुट की तरफ ज्यादा है, लेकिन अगर ओटीएम का अगर लेंगे, हाँ, फिर उस पे ओटीएम का तो प्रीमियम बढ़ेगा ना, फिर गामा की वजह से, उसकी वजह से हाँ तो वॉलेटिलिटी अगर ज्यादा है तो। आपको तो प्रीमियम चाहिए ना साहब, आपको तो प्रीमियम चाहिए बढ़ने के लिए। आप यहाँ पर 24,000 का अगर खरीद सकते हैं ना, अगर आप मार्केट अभी 23,000 24,400 चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि मुझे 2 महीने आगे का यहाँ पर बाय करना चाहिए। देखो मैं आपको ब्लैक स्कॉल में यहाँ पर डाल देता हूँ, आप ये मान के चलिए यहाँ पे 24,400, ठीक है। आप अगर यहाँ के भी लेते हो, आपका प्रीमियम यहाँ पे कितना पड़ा, 260 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। हम्म। 260 रुपए का प्रीमियम पड़ रहा है आपका, ठीक है। तो हम्म। 260 में स्ट्राइक प्राइस अगर यहाँ पे 24,000 का लेते हो, ठीक है, स्पॉट प्राइस 24,400 का चल रहा है, और यहाँ पर प्रीमियम आपका कितना चल रहा है, 18 जो भी चल रहा है, 18% जो आपका यहाँ पर 214 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अब यही चीज को मैंने आपको बोला है कि आने वाले टाइम में अगर मार्केट 24,000 पे पहुंचता है और वॉलेटिलिटी तुम्हारी यहाँ पर कहीं 18 की जगह 22% हो जाती है, और यहाँ पे आपका प्रीमियम सीधे डबल हो जाएगा। अगर आप पर दिन का 3 रुपए भी कटते हैं, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी होती है, जो उसका ग्राफ होता है पर डे टाइम डीके का, वो पर डे टाइम डीके का यहाँ पर ऐसा ग्राफ होता है, धीरे धीरे कम आता है। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में, है ना। तो यहाँ पे आप यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में अभी यहाँ पर अपना जुगाड़ देख सकते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्टॉक्स, उसका आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि कोई न्यूज इवेंट्स, उसका कोई क्वार्टर के रिजल्ट रिजल्ट तो नहीं आ रहे, वो सब चेक करना है उसके बिहाफ पे। उसके बाद आपको देखना है कि स्टॉक उसका वीकली अपना मंथली हाई लो या वीकली हाई लो पे तो नहीं चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और ये दूसरा, इसमें ये ब्रेकआउट जोन में तो नहीं है भाई। अगर ब्रेकआउट जोन कोई पैटर्न को ब्रेकआउट कर रहा है, अगर कोई यहाँ पर पैटर्न ब्रेकआउट कर रहा है या कुछ डबल टॉप ये पैनेट वैनेट कुछ ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर आप वैसे स्ट्रेटजी बनाओगे। उसके बाद इसका जो एक मंथ का इसका वॉलेटिलिटी है, इसकी आईवी क्या है, इसकी एचवी क्या है, और 1 मंथ में ये कितना इस कितना वॉलेटाइल होता है। उसके बाद आप देखोगे इसमें कि यार इसका जो मेजर अभी ये किस लाइन पर, ट्रेंड लाइन पर काम कर रहा है। इस ट्रेंड, अगर ये आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन पर काम करिए, परफेक्ट ट्रेंड, यहाँ पर सेल करिए, यहाँ पर बाय करिए। दूसरी बात, फिर इसमें आप थोड़ा सा इलियट वेव पैटर्न करो कि मार्केट ट्रेंडिंग है, आपको लग रहा है ये ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग मतलब अपसाइड को है, डाउन साइड को है, मतलब हायर हाई की तरफ जा रहा है या लोअर लोज की तरफ जा रहा है, मार्केट साइडवेज हो गया। अगर साइडवेज है रहा तो फिर आप यहाँ पर वेट करिए, यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर बाइंग। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप बाई मत करिए। जब ब्रेकआउट हो जाएगा, जैसे अभी रिलायंस ने ब्रेकआउट किया है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप वेट करिए यहाँ पे, कोई कोई दिक्कत, 2 महीने के बाद आएगा, 3 महीने, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तब डरना मत, तब फेयर मत करना, तब यहाँ पर जरूर बाई करना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में है। उसके बाद यहाँ पे फिर ऑप्शन चेन, आपको पता है कि ऑप्शन चेन में अगर आप ऑप्शन में करें तो भाई ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बिल्डअप है, बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, कैंडलस्टिक्स क्या बन रही है। उसके बाद आपका इलियट वेव पैटर्न कहना है कि मार्केट कौन से फेजेस में है। यार यहाँ पता चला मार्केट यहाँ पे एक साइड वेज है, मार्केट ने ट्रेंडिंग किया, थर्ड वेव में गया, अभी मार्केट फोर्थ फेज में आएगा, यहाँ तक अगर इसके नीचे चला था फिर वो ट्रेड भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अगर जहां पर ब्रेकआउट आता है, अगर ब्रेकआउट कर गया, ब्रेकआउट होने के बाद आप रिटेस्ट वेट करिए। अगर ये रिटेस्ट फास्ट कर दिया तो फिर फॉल्स ब्रेकआउट है। अगर धीरे धीरे रिटेस्ट किया इसने, धीरे 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 धीरे, ये वाला अगर कोई जोन मिलता, सार बाइंग आएगी।
फोमो में कभी भी न्यूज पे कभी भी ट्रेड मत करना। कभी देखो मार्केट प्राइस एक्शन क्या करता है नॉर्मली, उसमें आपको भी देखना कि प्राइस एक्शन नॉर्मली बिहेव कब करता है। सडनली, अगर मार्केट सडनली बिहेव करता है, सडनली मार्केट ऊपर गया है, तो उसको उसको छोड़ दो। अभी देखो मैं अगर कोई स्टीप, अगर कोई 45 डिग्री एंगल पे कोई मार्केट मतलब कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो उसको छोड़ दीजिएगा, वो कूल ऑफ होगा। जब कूल ऑफ होगा तभी जाके, हाँ, जो ट्रेंडिंग मार्केट में है उसको आपको यूज करना है। बहुत सारे पैटर्न्स हैं, आप ये मैं आपको एक साइड बता देता हूँ। अगर ये ट्रेंड लाइन करके, ट्रेंड लाइन, इसमें आपको हर तरफ से स्टॉक्स मिल जाएंगे। आप स्कैनर, आप यहाँ पे स्कैनर में यूज जाइए। स्कैनर में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या चाहिए, स्विंग स्विंग ट्रेडिंग चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम देखिए। प्राइस वॉल्यूम में अगर चेक करता हूँ, प्राइस वॉल्यूम में के साथ मैंने यहाँ पे, या मुझे प्राइस वॉल्यूम चाहिए, तो मुझे आज के दिन के टॉप लूजर चाहिए, टॉप लूजर ऑफ द डे, टॉप लूजर ऑफ द वीक, टॉप लूजर ऑफ द मंथ, टॉप गेनर ऑफ द डे, टॉप गेनर ऑफ द वीक, नेक्स्ट वीक में डे, क्या मुझे चाहिए। गैप अप गैप डाउन भी, इसमें गैप अप गैप डाउन भी आएगा। ठीक है, क्वार्टरली पे कौन हाई पे लो, हाई गेनर हाई वॉल्यूम, भाई हाई गेनर हाई वॉल्यूम मुझे चाहिए, 52 ये चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब जैसे यहाँ पर मुझे लग रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू, इसमें जैसे अभी टॉप लूजर ऑफ द डे कौन से है, तो टॉप लूजर ऑफ, मुझे अगर ये, मुझे केवल निफ्टी 50 के चाहिए, मैं निफ्टी 50 के मारता हूँ। यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस सबसे टॉप लूजर है, 4% डाउन है। यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है नहीं। ठीक है, तो मैं इसका चार्ट देखता हूँ, भाई ये टॉप लूजर है, तो इसमें क्या है अभी देखिए यहाँ पर। एलटीपी लेटेस्ट फाइनल रिजल्ट इसका, मैं इसको आज इसके इस पर चेक करता हूँ कि भाई इसमें ऐसा क्या हुआ जो ये इतना गिरा। यहां पर हुआ देखो, अभी ये यहां पर इसको आप परफेक्ट अपने चार्ट में लगा सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो यहां पर जो गिरा है, किसकी वजह से गिरा है, ये आपको यहाँ पर क्रॉस क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली इसमें थोड़ा ज्यादा दिखता नहीं प्रॉपर ढंग से। ठीक है, और दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट और चीज बता रहा हूं आपको मैं, गो चार्ट इन पर जाना। गो चार्ट इन पे मैं आज आपको एक अच्छा टूल्स टूल्स बता रहा हूं इसमें। जैसे यहाँ पे निफ्टी का ही लगा देता हूँ, चलो मैं निफ्टी 50 का लगा देता हूँ। तो निफ्टी चार्ट में यहाँ पर ये वीकली चार्ट है, और यहाँ पे मैं डेली चार्ट लगा दो। तो ये जो मैंने लगा के रखा है, ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। अब ये कहाँ पर आया, यहाँ पे राइट कोने पे जाना है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट दिखाएगा, ओपन वॉल्यूम प्रोफाइल। यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, वाइज चेंजेस है, वॉल्यूम है, पीसीआर, अगर आप सबसे पहले यहाँ पर इनेबल पर जाना, यहाँ पे आपको देखेगा कि एक मेजर, ये ये तुम्हारा कॉल है, ये तुम्हारा पुट है। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पूरा ये सीट आ जाएगी। एक तरफ कॉल है, ये ग्रीन वाले कॉल है, ये पुट है। तो आपको पता है कि पुट क्या होता है, मार्केट को ऊपर ले जाने वाले होते हैं। कॉल क्या है, मार्केट को। तो 24,500 के जोन पे हैवी कॉल राइटिंग लगी है, एंड 24,000 पे पुट राइटिंग लगे। तो मार्केट जब 24,000 पे आपको दस्तक देगा, वहां पर मत चूकना बाई करने के लिए। ठीक है, तो अभी मार्केट रेंज मार दो, अभी आपको बेरिश होना है। देखो यहाँ पे कॉल, और ये पूरा क्या दिखा रहा है, ये पूरा रेंज बाउंड दिखा रहा है। मैं कह तो रहा हूं, इस लाइन को ब्रेकआउट किया ना, मार्केट पे बहुत शार्प फॉल आने वाला है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन जोन। बड़ा आदमी ट्रैप कर सकता है जब, हाँ, इसके ऊपर, ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर जा सकता मार्केट, लेकिन बशर्ते इसके ऊपर। अब इतना इतना फेयर है कि इतना मतलब कितना प्रीमियम बढ़ा है, तो आप सोचो कि पुट की तरफ कितना फेयर है। तो 24,000 पे आपको एक बार मार्केट दस्तक दे सकता है। तो ये एग्जैक्टली जो लो है,
23,800 के आसपास तक जो एक बार मार्केट आया, तो यहाँ पे मार्केट एक बार और अगर ये ब्रीच हुआ तो बहुत एक साफ फॉल आएगा, बिकॉज ऑफ रिलायंस टॉप पे है, आईसीआईसी बैंक गिरने वाला है, ये सब लगता है कि एक बार थोड़ा फॉल दिखाएंगे। तो आप किसी भी स्टॉक्स को यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाऊंगा ना यहाँ पे, तो और जो टॉप से अगर मैंने आपको पहले भी लगाया, तो यहाँ पर 61 के आसपास से ये एग्जैक्टली रिट्रेस हुआ है, बिग ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड, एंड वापस ए पुल बैक, देन इट कैन बी, अगर इसको जाना होगा तो यहाँ पे जा करके फिर से ये किए आएगा। अगर मैं इसका थोड़ा इसका वीकली चार्ट लगाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो वीकली चार्ट के हिसाब से जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है आरएसआई, वो मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है, 60 के आसपास जाकर के कांस्टेंट हो गई है, 50। तो अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट जाता है तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, एज पर पोलरिटी मैंने आपको पढ़ा है, तो ये 60 पे जाकर के कांस्टेंट हो गई है। और यहाँ पे अगर आना है तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड है, इस इससे ऊपर नहीं गया है, ठीक है। तो इट कैन बी, अगर ऊपर जाए, जब तक ऐसा कुछ सिग्नल नहीं बनेगा तब तक मार्केट डाउन ट्रेड। तो यहाँ पे कॉल को सेल करके अगर आपको डर लग रहा है, क्योंकि अभी कोई सेल करेगा ना तो यहाँ पे तो उसके लिए बहुत ह्यूज लॉस होगा, बिकॉज ऑफ मार्केट में विक्स बहुत बड़ा। तो इसमें आप किसी भी चार्ट का लगा सकते हो, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको लगाने के लिए। और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है, इतना जाने के बाद अगर अगर वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो वॉल्यूम कम होगा तो इसमें प्रॉब्लमेटिक आएगी, तो सेलिंग जरूर आएगी, ठीक है। और दूसरा, अगर आप मंथली चार्ट देखोगे, मंथली चार्ट के हिसाब से एक बार जो देखो, एक चीज मैंने कल भी बताई थी आपको, यहाँ पे जो ये कैंडल है, ये कैंडल वॉलेटाइल बहुत है। नॉर्मल कैंडल होती, जैसे ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, दिस इज अ मारुबुजू कैंडल, ठीक है। तो मारुबुजू कैंडल के साथ अगर तोड़ता है तो काफी कुछ अच्छा होता है। तो अब जैसे ये कैंडल, ये क्या वॉलेटाइल है, डोजी, ये सब क्या क्या बन रही है, ऐसी कैंडल बन रही है ना। तो यहाँ पे वॉलेटाइल मार्केट बहुत होता है। जैसे आप इस वाले फेज को देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यही कैंडल टाइप से बन रही है, अगर आप ये देखोगे, ये कैंडल बनी, मार्केट फिर नीचे आया। जब तक ऐसी कोई कैंडल बनती नहीं है, दिस इज द कैंडल प्राइस। डाउ का पहला रूल है, प्राइस टेल्स एवरीथिंग। प्राइस आपको सब बता देता है कि प्राइस में क्या चल रहा है करके, कोई न्यूज बताए ना बताए, प्राइस आपको। और दूसरी चीज, जितनी भी टीवी में न्यूज आती है, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, दो टाइप से इंफॉर्मेशन रहती है अपने पास। एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन रहती है, और एक पब्लिकली इंफॉर्मेशन रहती है। जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन रहती है, वो वो ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन कहां पे होगी, जब मार्केट या तो बॉटम पे होगा, ठीक है, मार्केट को उठाने के लिए बड़े लोग जो जिस कंपनी जो बहुत ज्यादा जो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करता है, रिपोर्टर जो भी, मतलब जो तुम्हारा ये रिसर्च एनालिस्ट काम करते हैं, ठीक है, तो यहां से ये उठाएगा ऊपर को। लेकिन ये इनसाइडर केवल उसी को पता होगा, ओनली 1 पर्सन को, ठीक है। तो यहां से उठेगा, वो आपको प्राइस में दिखेगा, अगर आप टेक्निकल जानते हैं तो आपको यहां पर उठेगा तो आपको प्राइस में दिखेगा, और न्यूज आएगी, न्यूज केवल उसी को पता होगी, इनसाइडर को। ये केवल एक बंदे के लिए काम करता है, ये इनसाइडर रिसर्च एनालिस्ट होता है। जो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, इट मीन जैसे टीवी, इसमें हर जगह रिपोर्ट की भाई ये, जैसे तुम्हारा मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये हो गए बहुत सारे, जेपी मॉर्गन हो गया, बहुत सारे रिपोर्ट देते हैं कि यार पब्लिकली कि यार भाई ये तो स्टॉक फटने वाला, तो तुमको क्या पता, सबको पता है। तो वो ज्यादा, और वो स्टॉक ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, वो स्टॉक ऑलरेडी रन अप कर चुका है, ये इनसाइडर ने बॉटम पर खरीदा है, पब्लिक के लिए दिया है। तो पब्लिक के लिए दिया है तो रिटेलर आपको पता है कि रिटेलर 90%, भाई जब रिटेलर खरीदेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। थोड़ा प्राइस यहाँ पे, यहाँ से जो प्राइस मूव करने वाला है चलाता है, यहां से जैसे ही पब्लिक में आती, तो यहां से 5 से लेकर 10% के आसपास मूव अगर कोई स्टॉक कर दे तो कर दे, नहीं तो 2-3-4% ऊपर करता है, और यहां से प्राइस सीधे क्रैश होता है, ये शायद आपको ही पता है।
तो पब्लिक की जो न्यूज आती है, स्पेशली टीवी वाला जो बताता है, उस पे कभी भी विश्वास नहीं करने का। आपको प्राइस, डाउ का पहला रूल है, प्राइस टेल्स एवरीथिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन होती है, ये पब्लिकली आपको देखना है, तो प्राइस पे ही आपको क्योंकि आपको इनसाइडर तो आपको पता नहीं चलेगा भाई कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन आपको यहीं से पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या। कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या बोलते हैं इसका, एक सेकंड ना, मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि मैं यहाँ से को बाय कर रहा हूँ, शायद मैंने डाला भी था, ये कौन सा, क्रूड का। मैंने इसमें 12-13 लॉट मारे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वहीं पर मारता हूँ जहां पे, अब मुझे यहाँ पर लगा, मुझे नहीं पता भाई क्रूड क्या है, जस्ट एज ए प्रैक्टिकली यहाँ पे देखो ये कैंडल आई थी, ये कैंडल ने मुझे यहाँ पर रिजेक्शन दिया, इट मींस दिस इज ए बुलिश कैंडल, बुलिश। इसके कैंडल ऊपर हुआ, अब क्या हुआ कैंडल में, धीरे 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 धीरे, दैट मींस जहां पे एक्यूमुलेट होता है, जहां पे मार्केट में एक्यूमुलेशन होता है, उसमें लो वॉल्यूम के साथ होता है, दिस इज अ हाई वॉल्यूम एंड दिस इज अ लो वॉल्यूम के साथ। और यहाँ पे फिर से आसपास कल मुझे दिखा यहाँ पे, तो मैंने तुरंत यहाँ पर बाय किया, 2-3-4 इंडिकेटर, दिस इज मेकिंग ए डाइवर्जेंस, परफेक्ट डाइवर्जेंस, परफेक्ट डाइवर्जेंस। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि न्यूज वाला कब बताएगा, जब मैं यहां पर पहुंच जाएगा ये। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखो ये चीज आपको देखनी चाहिए, अब आपको यहां पर डबल टॉप, ये डबल बॉटम भी देखेगा, क्योंकि मैंने यहां पर कहीं बाई किया था कल, यहाँ इसके आसपास कहीं बाई किया था, 10-12 लॉट मैंने बाई किए थे उसके। ठीक है, और और दूसरा, अगर ये आज क्लोज होता है तो आपको ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, तो लेकिन ये आपको इनसाइडर, आपको पता है कि इनसाइडर सब प्राइस बता देता है, प्राइस टेल्स एवरीथिंग। अब यहां पे जब देखो ये नीचे जा रहा है, तो प्राइस धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है, प्राइस जा रहा तो फेक प्राइस जा रहा है, यहाँ कुछ वॉल्यूम है ही नहीं, और ये भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ पे तो मैं अपने उसको शिफ्ट कर दूंगा, अभी यहाँ पे मेरा जो ट्रेलिंग जहां पर मेरा बाइंग है, कल मैं ये को शिफ्ट कर दूंगा। अब ये जितना ऊपर जाएगा मेरा एसएल उसके लो के नीचे एसएल होता रहेगा, क्या पता भाई कहाँ जाता है भाई, क्या पता कहाँ तक जाता है, मुझे नहीं पता ना कहाँ तक जाता है। हाँ, तो ये आपको इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से ही ढूंढनी पड़ेगी, और कहाँ पे क्या है कैसे है, और दूसरी चीज यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, आप ये ट्रेंड लाइन पे जाइए, आपको यहाँ पर मल्टीपल मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स, हाउ टू फिल्टर कैसे करते हैं, फिल्टर स्टॉक कैसे फिल्टर कहते हैं, देखो तुम कोई पूछ रहा था फिल्टर सर, फिल्टर कैसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन कौन से हैं, पॉजिटिव रिलेटिव प्राइस, पॉजिटिव टर्मिनल्स, नेगेटिव टर्मिनल्स, पॉजिटिव कैंडलस्टिक्स। यहाँ पर पॉजिटिव कैंडलस्टिक्स में देखते हो तो यहाँ पर ड्रैगन, देखो यहाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कौन से, 3 पैटर्न स्टार शोल्डर कौन सा बन रहा है, सरमोक इंडस्ट्रियल में 3 पैटर्न स्टार में देखें कौन सा साला ये चार्ट है। ये आपको, लेकिन ये आपको मेहनत करनी है ना। ये देखिए ये अपर सर्किट लगा रहा है, जो ये छोटे मोटे लगाते हैं, जो अपर सर्किट लगा रहा है ना, अगर आपको कल मिलता है लगाइए अभी बाय में। ये स्टॉक्स वैसा वाला है जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे स्टॉक्स जो जो रहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें स्ट्रेंथ, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ कहां पर आई थी, यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पर मुझे, अभी मैं इसको चार्ट पर लगा तो मैं यहाँ के आसपास मुझे लग रहा है यार कि यहाँ पर टेक्निकली काम कर रहा है प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर अभी ये, अब जिसने यहाँ पर बाय लिया कितना, 10 रुपए का था यार, ये 10 रुपए के आसपास है, तो ऑलरेडी कितना दे चुका है यहाँ पे, 12-13 रुपए का, चल दो। तो यहाँ से आप ये सब देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप आपको पता होना चाहिए वो आखिर देखना क्या है ना। आप यहाँ पर बाई सेल जोन दे सकते हैं, कैसे क्या दे, मूविंग एवरेज देख सकते हो, गोल्डन क्रॉसओवर आपको पता है, गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है कि 50, और जहां पर गोल्डन क्रॉसओवर होता है 50 और 20 डीएमए की उस पर आ रहता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, इसमें अबाउट बताया, देखो एक गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। ठीक है, ये आपको चार्ट पे लगाना पड़ेगा, ये यहाँ पर दिखा नहीं रहा, पर इसमें आपको लगाना पड़ेगा एक चीज, कह रहे बोल दिखा रहा है।
ऐसा नहीं है कि वो दिखा रहा है, वो आपको आंख बंद करके बाय कर लेना, आंख बंद करके बाय नहीं करना है, आंख बंद करके बिल्कुल भी बाय नहीं करना, वहां पर आपको दिक्कत ही आएगी, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन है। अभी देखो, अब अभी मैं डाउ को लगाता हूँ, ठीक, अभी आप मैंने तीनों लगा के रखे हैं, तो डाउ ने यहाँ पे कहीं पर बाइंग की, फिलहाल डाउ अभी क्या हो रहा है आपको पता है कि डाउ फिलहाल एक रेजिस्टेंस जोन पे आके अटका हुआ है, ठीक है। जब तक इसको ऊपर नहीं जाता है, जब तक ऊपर नहीं जाता तब तक ये 2 3 4 दिन यहीं पे रहेगा, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस जोन पे अटक गया है। और कल की कैंडल देखो भाई, ग्लोबल सेंटीमेंट देखना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि कल का ये कैंडल टॉप रेजिस्टेंस भी बनी थी, दिस इज द मारुबुजू नहीं है, ये एक बुलिश कैंडल थी टॉप पे। उसके बाद ये एक डोजी कैंडल बनी है इस कैंडल, और ये पूरा पैटर्न्स क्या है, बियरिश हरामी पैटर्न्स, टॉप पे बुलिश कैंडल एंड इनसाइड डोजी कैंडल, इट इज अ परफेक्ट बियरिश कैंडल। आपको इस यहां पे कंफर्मेशन, अगर ये कैंडल आज की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, अभी मार्केट चल रहा है, डाउ चल रहा है अभी, ठीक है, अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, आप अगले में एंटर करिए, इसके ऊपर आपका एसएल रहेगा लेकिन, और आपका टारगेट नीचे काफी कुछ रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी, मतलब ये आपको हर चीज देखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेंज बाउंड करके आपको पता चलेगा कि क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आप देखो यहाँ पर ये सब चल रहा है ना। और ये भी चीज है, अभी आपको एग्जैक्टली यहाँ पर 60 के आसपास मैंने आपको बोला, ये डाइवर्जेंस अभी भी यहाँ पर देखो, अभी मैं 1 4 आवर के चार्ट में देखूं तो यहाँ पर 4 आवर में ये लोअर लोज ही बना रहा है, आरएसआई लोअर लोज ही बना रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। एक बार इसको नीचे आना पड़ेगा, जब जाके ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तब जाके, और यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुका है, मतलब यहाँ पे ये भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपको चेक करने पड़ेंगे, और वॉल्यूम के साथ जरूर चेक करिए, वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना वॉल्यूम इंपॉर्टेंट। देखो मैं अभी आपको यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का दिखा रहा हूँ, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता। देखो अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में, ये पूरा देखो, अभी मैं आपको ना, मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, देखो यहाँ पर देखोगे तो 1 आवर के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे बना है, लेकिन पूरा कंडीशन क्या हो गया, पूरा ये जो है यहाँ के ऊपर से लेकर कैसा जा रहा है, और इसने ब्रेकआउट किया बड़ी कैंडल, देखो ये बड़ी कैंडल ने, ये जब मार्केट सब गिरा था, ये मारो बुजू के साथ कैंडल बना और एक्शन किया नीचे, ठीक है। उसके बाद ये पूरा रेजिस्टेंस जोन पे आएगा, क्योंकि मार्केट अभी टॉप पे है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज पर चल रहा है, तो और अपने को ओपन इंटरेस्ट भी कहाँ दिखा रहा है, अभी अपन बाइंग नहीं कर सकते, तो अपन यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करके पैसा बनाते हैं ना यार, अगर आपको डर भी लग रहा है, कॉल को शॉर्ट पैसे बनाएंगे भाई, ठीक है। तो ये है एक और बड़ा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम में आप जितना मतलब मार्केट को यार टाइम दोगे उतने ही आपका यहाँ पे। और विक्स देखो, इंडिया विक्स 18 के ऊपर मूव कर रहा है, तो 18 के ऊपर मूव करना मतलब विक्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अभी देखो विक्स अभी यहां से ऊपर चढ़ रहा है, यूएस मार्केट में जैसे इधर ऑप्शन में हम लोग करते हैं, ऐसे यूएस मार्केट में ऑप्शन में विक्स में ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर भी खरीदा जा सकता है उसका, और ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है विक्स, ठीक है। तो ऐसा, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये विक्स बढ़ता जा रहा है, तो विक्स भी बढ़ रहा है, और आपको पता है कि विक्स बढ़ता है तो वॉलेटिलिटी, नॉर्मल 12 के नीचे विक्स, एक स्टेबल मार्केट में 12 के नीचे विक्स रहने दे, तभी मार्केट ऊपर जाएगा, इंडेक्स, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछे फिर, वॉलेटिलिटी का चक्कर में ना।